5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के मिल रही है। क्लास 10 के मैथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? आसानी से सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को समझना। मेन बात है क्या, मैथ यदि आपको सीखना है ना बउआ, तो पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, अपने से पढ़ो, टीचर से मत पढ़ो। हम लोग क्लास जाते हैं, टीचर 4 बार पढ़ करके अपने समझ लिया हो गया, नहीं, आप पढ़ो। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्योंकि जवाब आपको देना, तब आपको समझना होगा, है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? क्वेश्चन क्या कहा पता चला आपको? AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। मतलब कौन सा पद 78 होगा, मतलब इसमें कितने पद हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? कितने पद हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग दिया क्या है, रेसुगा सब दिया क्या है। तो दिया है प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत है? एक को जरा सा। अब दूसरा बात देखो, सार्व अंतर, जिसको हम लोग कहते हैं डी, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है रे बउआ? 8। 8 में से 3 चल गया, कितना बच गया रे बउआ? 5। तो डी कितना निकल करके आ गया हम लोगों का? 5। कितना निकल गया नूनू सब? 5। कौन सा पद 78 होगा, यानी कि अंतिम पद। कौन सा पद नूनू रे? अंतिम पद an बराबर दिया हुआ है 78। हम लोगों को n निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, यानी कि n निकालना है, n बराबर। यदि ऐसा कंडीशन हो हम लोगों के पास, तो हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसका नाम है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 78, ए का वैल्यू है 3, n कुछ न है, और डी है हम लोगों के पास 5। समझ में आ गया होगा एकदम। ई प्लस 3 इधर आ जाएगा माइनस 3, n माइनस 1 इंटू डी। इसको जब माइनस करेंगे तो बचेगा 75, और गुना में 5 है, इधर आकर के भागा में 5 आ जाएगा, n माइनस 1। इसको जब कटा देंगे तो 15 5 75 बराबर n माइनस 1। अब ये -1 इधर आकर के क्या बन जाएगा? +1। तो n का वैल्यू हो जाएगा 15 1 16। तो लिखेंगे 16वां पद जो होगा ना, 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। समझ में आया? 16वां पद जो है इस AP का वो 78 हो जाएगा। फिर से समझिएगा, 16वां पद इस AP का 78 हो जाएगा। बड़ा आसानी से आपको हम बता दिए, आपको समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर।